मोदी के अनुमान के साथ होने लगी धोखेबाजी। बीजेपी जेडीयू के गंदे खेल में फंसे चिराग पासवान। क्या चिराग को नहीं मिलेगा वफादारी का इनाम? और क्या एनडीए गठबंधन से दूरी बना लेंगे चिराग पासवान? नमस्कार, ये है एनालाइज नाउ और आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव की, जिसमें चिराग पासवान के साथ नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार फिर से खेला करने की तैयारी कर रहे हैं। जिन चिराग पासवान ने नरेंद्र मोदी की सरकार बचा रखी है, उनके साथ ही खेला हो रहा है, जिसके चलते सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या चिराग पासवान 2020 की तरह एक बार फिर से बगावत कर देंगे। आखिर ये पूरा मामला क्या है, चलिए आज आपको इसके बारे में डिटेल में बताते हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरूर फॉलो करिए। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा काफी चढ़ा हुआ है। एक तरफ नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार रैलियों के जरिए प्रचार कर रहे हैं, तो दूसरी ओर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने एसआईआर के मुद्दे को भुनाने का मन बना लिया है। इन सबके बीच अभी दोनों ही राजनीतिक गठबंधनों का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं है। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने खूब माथापच्ची की थी, लेकिन सब कुछ बेनतीजा ही रहा। विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन अभी तक सीटों को लेकर कुछ भी तय नहीं कर पाया है और हम सभी जानते हैं कि अंतिम वक्त में जब चुनाव आता है तो सीट शेयरिंग के मुद्दे पर विपक्षी दलों में सबसे ज्यादा सिर फुटअव्वल होती है। दूसरी ओर मोदी नीतीश वाले गठबंधन में चीजें तय तो हो रही हैं, लेकिन दिक्कतें यहाँ भी हैं। और दिक्कत ये है कि सबसे भरोसेमंद साथी के साथ बीजेपी और जेडीयू धोखेबाजी कर सकते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के खिलाफ बगावत कर दी थी और जेडीयू वाली सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे। इसका नतीजा ये हुआ था कि भले ही चिराग पासवान को कोई फायदा ना हुआ हो, लेकिन उनकी वजह से जेडीयू की सीटें काफी कम हो गई थी, या यूं कहें कि जेडीयू राज्य में पहले नंबर से खिसक कर तीसरे नंबर पर आ गई थी और बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी बन गई थी। चिराग पासवान की वजह से फायदा आरजेडी का भी हुआ था। जिन सीटों पर जेडीयू के खिलाफ एलजेपी ने चुनाव लड़ा था, वहां पर असली बाजी आरजेडी ने मारी थी। सीधे शब्दों में कहें तो जिसे आरजेडी तेजस्वी की मेहनत का फल बता रही थी, वो असल में चिराग की नीतीश से बगावत का नतीजा था। पिछली बार भले ही चिराग ने बगावत की थी, लेकिन इस बार चिराग पासवान मोदी नीतीश का साथ पूरी शिद्दत से दे रहे हैं। चिराग पासवान की शिद्दत के बावजूद सीट शेयरिंग के मुद्दे पर एक बार फिर से उनके साथ धोखेबाजी होने के संकेत मिल रहे हैं। दरअसल चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए से 40 सीटों की मांग की है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि एनडीए के सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में बीजेपी और जेडीयू 100 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। अन्य 43 सीटों में से चिराग पासवान की पार्टी को केवल 20 सीटें मिलने का अनुमान है। इसके अलावा अन्य 23 सीटों का बंटवारा जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के बीच किया जा सकता है। चिराग पासवान ने जितनी सीटों की मांग की है, अगर बीजेपी उसकी आधी भी दे दे तो ये एक बड़ी बात होगी। बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास का प्रदर्शन काफी बेहतरीन रहा था। पार्टी को एनडीए ने 5 लोकसभा सीटें दी थी और चिराग पासवान ने अपनी ताकत दिखाते हुए 100% स्ट्राइक रेट के साथ सभी सीटें जीती थी। चिराग पासवान नरेंद्र मोदी की सरकार के अहम पिलर माने जाते हैं। इसके बावजूद अगर सीट शेयरिंग के मुद्दे पर उनके साथ धोखा होता है तो ये उनके लिए राजनीतिक तौर पर बड़ा झटका होगा, लेकिन इसे बगावत की वजह नहीं माना जा सकता, क्योंकि चिराग के पास अपना वोट बैंक तो है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है कि वो सीटों में कन्वर्ट हो पाए। इसीलिए पिछले चुनाव में पूरी ताकत से लड़ने के बावजूद पार्टी को कुछ खास फायदा हो नहीं पाया था। चिराग पासवान को ये पता है कि उनका फायदा एनडीए में रहने में है, लेकिन अहम बात यह है
कि बीजेपी को अपने सहयोगी दलों को भी सम्मान देना चाहिए, क्योंकि भविष्य की राजनीति कब किस करवट बैठे इसका किसी को अंदाजा नहीं है। एनडीए के सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर आपकी क्या राय है, प्लीज हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।